हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉजेस ऑफ बैड ब्रीथ या हेलिटोसिस। मतलब हेलिटोसिस का मतलब है मुंह पे दुर्गंध होना। तो अक्सर हम लोग देखते हैं लोग हमारे पास आते हैं ये कॉम्प्लेन लेके कि सर हमारा मुंह पे बहुत बदबू रहता है, मैं ये कोशिश किया फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली हेलिटोसिस या मुंह पे दुर्गंध दो कारण से हो सकता है। एक है फिजियोलॉजिक, एक है पैथोलॉजिक। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बोलूँगा फिजियोलॉजिक कंडीशंस क्या क्या है और पैथोलॉजिक कंडीशंस क्या क्या है। पैथोलॉजिक कंडीशंस यानी जैसे कुछ बीमारी होने के वजह से आपको मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या कारण है। जो सबसे पहला कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन। बहुत लोगों का मुंह का हाइजीन इतना गंदा रहता है, स्टेन्स, कैलकुलस भरा हुआ रहता है मुंह पे। इसका वजह से आपको मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। अगर आप लोग को लग रहा है आपका दांत पीला हो गया, एकदम मसूड़े नीचे आने लग गए, ब्रशिंग करने के टाइम आपका खून निकल रहा है, तो आपका सबसे पहला जो काम करना है आपको नियरेस्ट कोई भी डेंटल क्लिनिक में जाके एक बार रूटीन डेंटल चेकअप करवाना है। तो वो करवाने से आपको पता चलेगा कि आपका मुंह पे एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए सबसे पहला कारण जो ज़्यादातर लोगों में है दुर्गंध का वो है पुअर ओरल हाइजीन। नेक्स्ट होता है माउथ ब्रीदिंग। बहुत लोग सोने का टाइम मुंह को खुला रख के सोते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेने से मुंह पे दुर्गंध हो सकता है, मुंह ड्राई हो जाता है। मुंह के अंदर ड्राई होने से डेंटल केरीज का भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो जिन लोग माउथ ब्रीदिंग नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेते हैं उन लोग को दुर्गंध होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत लोग सोने का टाइम भी मुंह से सांस लेते हैं और बहुत लोग नॉर्मली ही उनका अक्सर नाक बंद रहता है जिसके वजह से उन लोग मुंह से सांस लेते रहते हैं। नेक्स्ट कारण है टोबैको कंजम्पशन। टोबैको कंजम्पशन आप स्मोकलेस टोबैको भी बोल सकते हो और स्मोक टोबैको भी आप बोल सकते हो। तो स्मोक्ड और नॉन स्मोक्ड टोबैको दोनों के वजह से आपका मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं या रोज़ा के टाइम लोग फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग के वजह से अगर आप बहुत टाइम से आप खाना नहीं खाए हो, सपोज सुबह खाना खाए हो, दोपहर तक कुछ नहीं खाए हो या उठने के बाद कुछ खाना ही नहीं खाए हो या इंटरमीडिएट फास्टिंग रख रहे हो आप लोग, उससे आप लोग को मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। तो उससे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम तक मुंह ड्राई रहने से, कुछ ना खाने से आपका मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारा मेडिकेशन लेने से भी आपको दुर्गंध हो सकता है और बहुत लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से भी आपको मुंह पे दुर्गंध हो सकता है। रात पे बहुत लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उनको नेक्स्ट दिन तक मुंह पे दुर्गंध रह सकता है। तो ये सारा कॉज था आपका फिजियोलॉजिक कॉज, जिसका रेमेडी आप खुद का हैबिट मॉडिफिकेशन के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो कारण है वो है पैथोलॉजिक कंडीशन, कुछ बीमारी के वजह से। जैसे पहला बीमारी है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस मतलब आप पिक्चर में देख सकते हो दांत का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे गम, एल्वुलर बोन मीन्स दांत को जो बोन सराउंड करता है, फिर पेरिडोंटल लिगामेंट जो लिगामेंट कनेक्शन करता है दांत के साथ, ये सारा चीज़ का अगर कॉम्बाइंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुआ या इन्फेक्शन हुआ है, कुछ पेरियोडोंटल इन्फेक्शन और आप पेरियोडोंटाइटिस इन्फ्लेमेशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है मुंह पे दुर्गंध होने के लिए। सो आप अगर पेरियोडोंटाइटिस का ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं करवा रहे हो तो आप देखेंगे कुछ सालों बाद आपका दांत हिलने लग गया है, मुंह पर दुर्गंध तो रहेगा ही, ब्लीडिंग गम्स रहेगा आपका। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मसूड़ों में या दांत का सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है, आप नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक में जाके ट्रीटमेंट करवाइए। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो।
नेक्स्ट है, लोग दांत का तो ब्रश करते हैं लेकिन जीभ को या टंग को क्लीन नहीं करते हैं। तो हमारा टंग में बहुत सारा पेपिला रहता है। सो जो थोड़ा छोटा छोटा हेयर स्ट्रक्चर जैसा रहता है, मीन्स पेपिलरी आप बोल सकते हो। तो हम कुछ भी खाते हैं तो उस पेपिला के बीच में खाना फंस जाता है। तो अगर आप टंग को क्लीन नहीं करते तो वहाँ पे टंग में जो डेब्रिस फॉर्मेशन होता है उसके वजह से बैड स्मेल हो सकता है। तो ब्रश करने का टाइम सुबह और शाम को आप टंग क्लीनिंग ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ बीमारीज़ है, जैसे बहुत साइनस के जो बीमारी पेशेंट्स रहते हैं जिनको क्रॉनिक साइनस रहता है, जिसकी वजह से उनका सर्दी रहता है, तो उनको तो खास आपका ध्यान रखना चाहिए कि उनको पहले उनका जो साइनस का प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करवाना चाहिए। क्योंकि आप माउथ वॉशेस ये वगैरह वगैरह आप डेंटल ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन जब तक आपका नाक क्लियर नहीं रहेगा, आपका साइनस का प्रॉब्लम, नेजल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं रहे होगा, तब तक आपका हेलिटोसिस नहीं जाने वाला है। दूसरा है, अगर आपका लीवर प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज़ या जीआईटी का कुछ इश्यूज़ है, अच्छे से खाना पचता नहीं है, तो इन सारा बीमारी अगर है आपका तो आपका हेलिटोसिस हो सकता है। कभी कभार हार्मोनल चेंजेस के वजह से हेलिटोसिस हो सकता है। और डायबिटीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है हेलिटोसिस का। डायबिटीज़ होने से हमारा ओरल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस होता है, दांतों में भी कीड़ा हो सकता है, मतलब डेंटल केरीज होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है ओरल हाइजीन को प्रॉपर रखना। आप ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, बहुत ही हद तक उसके साथ आप टंग क्लीनिंग कीजिए, देखिएगा आपका ओरल बैड ब्रीथ बहुत हद तक कम हो जाएगा। ब्रश अच्छे से कीजिए, और सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कीजिए, विथ नॉन एब्रेसिव टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार अच्छे से ब्रश कीजिए। आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा रॉन्ग वे से फ्लॉसिंग मत कीजिएगा, उससे ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, तो आपको टेम्पोररी रिलीफ दे सकता है। और एक बार आप 6 मंथ के बाद, एवरी 6 मंथ आप डेंटल विजिट करवाइए। आप ओरल प्रोफाइल एक्सेस करवा सकते हैं। अगर आपका बैड ब्रीथ के कारण अगर पोर ओरल हाइजीन है तो स्केलिंग करवाने से ओरल प्रोफाइल एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, आपका हेलिटोसिस बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।